क्या आपको पता है हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा वॉशरूम में आते हैं, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे। पर क्यों? अभी तक हार्ट अटैक को बूढ़े लोगों की बीमारी समझा जाता था, पर अब ये यंगस्टर्स में ज़्यादा हो रहा है। और पता है, औरतों के कंपेयर में आदमियों को 2 से 3 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। पर औरतों को हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? क्यों? अब हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे बचना कैसे, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक आखिर आता ही क्यों है। तो चलिए पहले हार्ट को समझते हैं। हाँ, पता है आपके दिल का दर्द कोई नहीं समझ रहा, पर आप पहले ये समझिए कि दिल करता क्या है। तो ये एक वाटर पंप जैसा है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपके घर में पानी की मोटर में लगा हुआ है। आपका दिल साल में 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है। इसका काम है बॉडी में ब्लड को पंप करना। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हार्ट में ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता। मतलब यहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलते निकलते नहीं है। ये काम लंग्स का है। ब्लड का काम तो सिर्फ इतना है कि साफ खून को बॉडी में पंप करे और गंदे खून को लंग्स में पंप करे। यहाँ साफ खून से मतलब है जिस खून में ऑक्सीजन मिली हुई है, और गंदे खून से मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। तो अब आप कहेंगे कि फिर दिक्कत ही क्या है, या हार्ट अटैक आता ही क्यों है? तो इससे पहले चलिए ब्लड पे भी एक नज़र मार लेते हैं कि ब्लड क्या करता है। तो ब्लड है आपकी बॉडी का डिलीवरी बॉय। इसका काम है बॉडी की सारी मसल्स और सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो अब आते हैं मुद्दे पे, हार्ट अटैक आता क्यों? तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। यहाँ गौर करिएगा, इन्फेक्शन नहीं। यहाँ मायो का मतलब होता है मसल्स, कार्डियल का मतलब होता है हार्ट, और इन्फेक्शन का मतलब होता है ब्लड की कमी से होने वाला टिश्यू डैमेज। तो जैसा इसके नाम से ही साफ हो गया, यह हार्ट की मसल्स में टिश्यू डैमेज की वजह से होता है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि टिश्यू और सेल्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो ब्लड टिश्यू और सेल्स तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन ना मिलने पे टिश्यू और सेल मरने लगते हैं। तो जब हार्ट में ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाता तो हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। अब आप कहेंगे ये क्या बकवास है, हार्ट में तो ब्लड भरा हुआ है, फिर उसे कैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई? इसे ऐसे समझिए कि हार्ट के चेम्बर्स में तो ब्लड भरा है, पर हार्ट के टिश्यू और मसल्स में जो लगातार काम कर रहे हैं ब्लड को पंप करने के लिए, उन तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। अब इसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मसल्स डैमेज होने लग जाती है। अब डैमेज जितना ज़्यादा होगा, हार्ट अटैक से बचने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम कोरोनरी आर्टरी का है। जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक आता है। पर हार्ट अटैक का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है या आ सकता है। तो ये तो पता चल गया कि हार्ट अटैक आता कैसे, पर मुद्दे की बात यह है कि यह आता ही क्यों है। ऐसा हमारी बॉडी में क्या बिगड़ जाता है कि हमारी टुल्लू मोटर काम करना ही बंद कर देती है? अब इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मोटापा। अब मोटापे में होता ये है कि बॉडी में ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो जाके नसों में जमने लगते हैं। अब इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है या रुक जाता है, और इसकी वजह से हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और हार्ट अटैक आ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में नसों और दिल के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सही मात्रा में हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। जो बॉडी का नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120/80 Hg होता है। और अगर उम्र ज़्यादा है, जैसे 45 से 50 साल है, उनके लिए 140/90 भी नॉर्मल है। लो बीपी होने पे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसको कई बार उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी इसको ज़रूरत है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। मेंटल स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बीपी बढ़ जाता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक हो सकता है। या डिप्रेशन में चले जाना, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। 55 की उम्र होने के बाद हार्ट अटैक के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अब ये क्या चीज़ है? तो जब इंसान को हाई बीपी, डायबिटीज़ और मोटापा एक साथ हो जाता है तो इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी वजह से भी हार्ट अटैक के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, फिटनेस की कमी, अचानक से बहुत डर जाना या बहुत ज़्यादा पैनिक करना, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो बात ये आती है कि पता कैसे चलेगा कि हार्ट अटैक आने वाला है? ये कोई अलार्म घंटी बजाता है या बिना बताए ही आ जाता है? तो कुछ सिम्टम्स हैं जो कुछ दिनों पहले, हफ्ते या महीनों पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं, पर कई बार ये अचानक से भी आ जाता है। इसमें आपको कोल्ड स्वेट होगा, इसका मतलब कि पसीना भी आएगा और आपको ठंडी भी लगेगी। थकान महसूस होगी, सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसा लगता है शरीर का वजन कम हो गया है। लेफ्ट हैंड में पेन होने की शिकायत होती है, उल्टी होना महसूस होता है, अपचन होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से,
गले में जलन होती है, छाती में जलन होती है, लेफ्ट जबड़े में दर्द होना, ये खास तौर पे फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो अब बात ये आती है कि ज़्यादातर हार्ट अटैक मॉर्निंग टाइम पे वॉशरूम में ही क्यों आते हैं। तो होता ये है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, लेकिन आपके ब्रेन में अच्छा खासा ब्लड फ्लो उस टाइम पे हो रहा होता है। और जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा रहता है जब हम मॉर्निंग में उठते हैं। तो होता ये है कि आप जब मॉर्निंग में उठते हो और सीधा ही उठ के वॉशरूम चले जाते हो तो आपकी लेग्स में जितने ब्लड की ज़रूरत होती है उतना ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है। तो हार्ट जल्दी से ब्लड पंप करना शुरू करता है कि लेग्स में और ब्लड डाला जाए। खड़े होने की वजह से जो सर में जो ब्लड होता है वो भी नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो इससे होता ये है कि सर में आपके ब्रेन में ब्लड की कमी हो जाती है कुछ समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए। इसकी वजह से आपका सर घूम जाता है, आपको चक्कर आने लगता है और हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए। इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं। वहीं जब आप वॉशरूम में टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट करने पे भी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है, रिलीज़ होता है और इससे भी हार्ट अटैक का खतरा और बढ़ जाता है। और ऐसा सिर्फ सो के उठने पे ही नहीं, मान लीजिए आपकी रात में बीच में नींद खुलती है तब भी ये हो सकता है, या आप कोई मूवी देख रहे हैं या आप कोई गेम खेल रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे से आप बेड पे पड़े हैं, आपका सिर्फ दिमाग चल रहा है, आपका हाथ पाँव वैसा ही है। उसके बाद भी अगर आप एकदम से उठ के खड़े होते हैं या वॉशरूम जाते हैं या टॉयलेट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कई बार आपको ऐसा लगता है कि चक्कर आने वाला है या सर घूम सा जाता है। इसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको पसीना आने लगता है। उस कंडीशन में भी ये हो जाता है। तो आपको पता होगा कि लोग पहले जनेऊ पहनते थे, वैसे काफ़ी लोग अभी भी पहनते हैं। तो रिचुअल के हिसाब से जब भी आप वॉशरूम जाते थे तो आपको इस जनेऊ को अपने कान पे लपेटना होता था। लोगों को ये बेमतलब का रीति रिवाज लगता है पर इसका बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है। तो हमारे दिमाग में खून ले जाने वाली जो नस होती है उसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, जो गले से कान के पीछे से होते हुए दिमाग में जाती है। तो जब हम जनेऊ को कान पर लपेटते हैं तो ये नस थोड़ी सी दब जाती है। तो इस कंडीशन में जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपका दिमाग का जो ब्लड है वो एकदम से कम नहीं होता और नस के दबने की वजह से खून धीरे धीरे कम होता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर नहीं आता या आपका सर नहीं घूम जाता और ब्लड फ्लो कम नहीं होता। इसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक और चीज़ हमें हिंदू ट्रेडिशन में नहाने के बारे में बताई जाती है। नहाने के समय सबसे पहले अपने पैरों पे पानी डालना होता है और बाद में अपने सर पे पानी डालना होता है। इसीलिए शावर में नहाने को गलत बताया गया है, हमें बैठ के नहाना चाहिए। अब होता यह है कि सर पे पानी डालने से सर का ब्लड प्रेशर एकदम से कम होता है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आ सकता है या हमारा सर घूम सकता है। इसीलिए बैठ के नहाने को कहा गया और पहले पैरों पे पानी डालने को कहा गया। तो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा और आपके हार्ट के लिए भी अच्छा। तो अब बात यह आती है कि बचाव कैसे करें, किन चीज़ों को करके हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं और अपने पैरों को धो के सोएं। इससे होता यह है कि आपको नींद अच्छी आती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। ये अपने पेरेंट्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें, बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। रात में अगर कभी नींद खुले और आपको वॉशरूम जाना हो या सुबह जब आप सो के उठते हैं तो एकदम से वॉशरूम ना जाएं। बेड से उठ के बेड पे ही थोड़ी देर बैठे रहे, कम से कम 2 मिनट बैठे और अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाएं। इसके बाद ही बेड से खड़े हो। इससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करें या कोई स्पोर्ट्स खेलें या योगा करें। फास्ट फूड को खाना थोड़ा कम कर दें, हेल्दी खाने को अपनाएं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, बीपी का रेगुलर चेकअप कराते रहें, पानी अधिक पिएं। ज़्यादा मोटापा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अपने आप को फिट रखें, स्ट्रेस कम लें, ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा टेंशन ना लें, हमेशा खुश रहें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। उन्हें भी हार्ट अटैक के खतरे से बचाएं और जागरूक करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।